हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका अध्याय 5 है पृष्ठ रसायन। और आज हम पृष्ठ रसायन में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये पूरा सोल्यूशन सहित आपको बताने वाला है। यानी कि दोस्तों एक ही क्लास में ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो है पूरा हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जितना बताते चले उतना ही आपको तैयार करनी है और इसी में से आपको एग्जाम में 2023 में पेपर में पूछा जाएगा भी। ठीक है, और दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ जो भी मिलेगा आपको सोल्यूशन सहित हम देंगे ताकि आपको पढ़ने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी जो है डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी बच्चे मिल करके शेयर कर दीजिएगा, अपने स्कूल में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल में पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया और दूसरा हमने व्हाट्सएप का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, दीर्घ तक हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुविकल्पी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ये 2012-18 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो V2O5 होता है। ठीक है, V2O5 यानी तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। तो ये भी आपका बोर्ड 2015-18 क्वेश्चन पूछा है, ध्यान सुनिएगा। झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइड है, तो द्रव में क्या है, गैस है। ठीक है, झाग में क्या है, द्रव में गैस है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। जो झाग होता है, ठीक है, तो द्रव में ही क्या होता है, गैस भरा होता है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोहरा निम्न कोलाइड अवस्था का उदाहरण है। 2012 में और 14 में आ चुका है। तो जो कोहरा होता है वो गैस में क्या होता है, द्रव परिक्षिप्त होता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम 2023 में आ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि मक्खन एक कोलाइड रूप होता है जब, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जल परिक्षिप्त होता है वसा में। और 2018 में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है तो स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है, स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है यही आपका द्रव विरोधी कोलाइड होता है। 2010 और 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो कोलाइडी कणों का साइज यानी आकार लगभग किस रेंज में होता है। तो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आप करेक्ट मारेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शाल कहलाता है, तो एरोसॉल कहलाता है, याद रखिएगा। जब साल का नाम होता है एरोसॉल कहलाएगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2014 में क्वेश्चन में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो RCOONA आपका प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। बोर्ड एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि औषधियां किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो कोलाइड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है, इसलिए पहला ऑप्शन आप करेक्ट करें। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करें, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है तो उसे हम अपोहन करते हैं। ध्यान सुनिएगा, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि को हम अपोहन बोलते हैं। तो अपोहन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। और अपोहन आपको टिप्पणी लिखने के लिए अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ब्राउनियन गति का कारण क्या है। तो ब्राउनियन गति का जो कारण है कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को कहते हैं तो पेप्टिकरण कहते हैं। 11-12 में क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर उसे साथ में रखा है ताकि आप सभी बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल जुड़े, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यानी बहुविकल्पी
बहुविकल्पी शुरू कर रहे हैं, किए हैं, दीर्घ तक इसका इंपॉर्टेंट बताएंगे और एक ही क्लास में आपका पूरा समाप्त होने वाला है। ठीक है, सिर्फ क्लास से आप सभी बने रहिएगा। आगे के आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइड विलयन के स्कंदन में से सबसे प्रभावी विलयन है तो BaCl2 होगा, यानी चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप टिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की पर्पल ऑफ कैसियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन, तो एयू सॉल को बोलते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 14 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो रहे हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, अब इंपॉर्टेंट आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। ये तीनों आप याद रखिएगा, या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा या तो इन दोनों में आपसे क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा। परिभाषा आप सभी को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों, आपको समझाना है। और ये 2010 और 15 में ये आपको कारण बताना है, आप इसको बता सकते हैं। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल एल्कोहल भी मिलाई जाती है, क्यों। ये सभी क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा और इसको आप पढ़ेंगे आपको पता हो जाएगा, इसमें मैं बताने की जरूरत नहीं है। इसके दोस्तों वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन में आपको अंतर विभेद करना 2011 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अंतर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला है कि द्रव स्नोई तथा द्रव विरोधी कोलाइड में कौन अधिक स्थायी है। दोनों के एक एक आपको उदाहरण रखना है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, उदाहरण आपको देना, आप कर सकते हैं, इसको याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसी तरीके से द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होते हैं, आपको समझाना, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वां है दोस्तों आर्सेनियस सल्फाइड का शुद्ध कोलाइडी विलयन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। समीकरण भी आपको देना, 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों गदले पानी को साफ करने के लिए, यानी गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये 2012 का क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 9वां आपका इंपॉर्टेंट है कि ठोस एरोसॉल क्या है, इसका उदाहरण आपको देना है। 10वां कोलाइड अवस्था में औषधियां अधिक प्रभावी क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे अभी जस्ट आपने देखा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर लिखने के लिए आ गया 2 अंक में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि धुएं में परिक्षेपित अपरावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपको लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूध में परिक्षेपित प्रवस्था और एवं परिक्षेपण माध्यम आपको लिखना है, ये भी आप लिखिएगा, याद रखिएगा। इसके दोस्तों किसी विद्युत अपघट्य का उड़न मान क्या है, आपको समझाना, 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सूत्र और परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी छात्र इसको टिक करिएगा कि रक्षी कोलाइड क्या है, एक उदाहरण आपको देना, याद रखिएगा। वो 16 से इंपॉर्टेंट आपका 17 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या स्वर्णांक की परिभाषा आपको देना, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये हर साल आता है, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है। स्वर्ण संख्या स्वर्णांक की परिभाषा आपको देनी ही देनी है। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आपके रिपीट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि पेप्टिकरण की पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेप्टिकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना, 12-18 क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए कैसियस पर्पिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा इसका, इसके बारे में इसका ये सूत्र आप लिख कर तैयार रखिएगा, इससे बहुविकल्पी बनेंगे और आपके अति बनेंगे। इसी तरीके से 20 है गोल्ड सॉल्व बनाने के ब्रेडिंग आर्क विधि का आपको वर्णन करना है, आप आपको लिख देना है। 21 नंबर का है कि 2017 क्वेश्चन है कि नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपको मान याद रखना है, आप बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग दीर्घ भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से इस चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2023 के लिए। तो दोस्तों अभी तक जो बच्चे ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, आपसे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे शेयर नहीं किए तो अपने फ्रेंड में हर जगह शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे बच्चे जो चैनल से पहली बार जुड़े, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फटाफट जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त बना सकते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पर सेलेक्ट किया, वो समझाइए कि AS2 ES3 के कोलाइड कण ऋणावेशित क्यों होते हैं, आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये कहानी है, पढ़ेंगे आप सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका इस पर आप वेरी टिक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिएगा कि ब्राउनियन गति पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ब्राउनियन गति क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रव स्नेही और द्रव विरल कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण से आपको समझाना। हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सेकेंड टाइम यानी कि 4 अंक में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर बतानी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 18 में 19 में क्वेश्चन आ चुका है और ये 2023 में भी आपसे रिपीट करेगा, तो याद रखिएगा। और ये 4 अंतर आप तैयार जरूर करिएगा, 5-6 अंतर कम से कम आप तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका 4 अंक में सभी क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, आप सभी को तैयार रखना है। हार्डी सुलझे नियम पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, ये हर साल आया हुआ है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में जरूर दिखेगा, इसलिए हार्डी सुलझे का नियम पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों हमने 1 या 2 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हो जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनेगा तो ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसी में से ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि निम्न शब्दों को समझाना है आपको, यानी कि टिप्पणी वहीं लिखना है कि विद्युत कण संचलन, स्कंदन, अपवहन, वैद्युत अपवहन, टिंडल प्रवाह, ये सभी क्या है, सब पर आपको अलग से टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। ये आप 5 के एक साथ आपको दीर्घ में पूछेगा, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ये देख सकते हैं, अपवहन को सचित समझाना, स्कंदन क्या है, स्कंदन के उदाहरण, वैद्युत अपवहन, ये सभी आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर से विस्तृत बनाएगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार रखना है। तो एक ही क्वेश्चन हम इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है, ठीक है। अगर ये पूछेगा तो यही बनेगा क्वेश्चन, इससे दीर्घ नहीं, अन्यथा नहीं बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा और आपको ये पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस अध्याय के पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने। तो जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, हमने बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ तक हमने सब क्वेश्चन बताया है। इस चैप्टर का अगर इतना आप सही पढ़ लेते हैं तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूट करके जो नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को एंड करने से पहले एक बार जो है आप सभी क्लास को अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो आप सभी बच्चे जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे 2023 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप फटाफट जाकर के वहाँ पर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आपका नंबर जल्दी करिए, नहीं ग्रुप जो है आपका फुल हो जाएगा। तो फटाफट जाइए ग्रुप से जुड़िए। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम एक न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को, हमारे जो पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता हो गया होगा, जो नए बच्चे हैं वो भी जान लें कि एक नया बैच हम लेकर के आ रहे हैं। और ये बैच जो है आपको फिर से यानी शुरू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, और इसका हम पीडीएफ भी साथ में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि अगर इतना भी जो बच्चे इतना भी पढ़ लेते तो भी आप 70, 80, 90% आसानी से आप ला सकते हैं, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय वाइज लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ही जल्द हम लेकर के आएंगे, अभी डेट हम इसका ही अनाउंस कर देंगे। उससे पहले आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी जो है शेयर करिए, ताकि सभी ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सकें, ताकि जो हम क्लास इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाले वो कोई भी बच्चा न छूटे जिसको कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी जो है अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में हर जगह शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर जुड़े चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आने वाले समय में आप इतना क्लास को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़े और उस इंपॉर्टेंट क्लास को हम लेकर के आए और पूरी सीरीज चलाएंगे। सभी सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे और पीडीएफ बिल्कुल सब कुछ फ्री में देंगे। उतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं आप बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।